हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल D4 में। दोस्तों आज हम ऑनलाइन में एक फ्री में कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं उसके बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे। दोस्तों फ्री में वेबसाइट बनाने के लिए मैं आपको एक ऐसी साइट जिसका नाम ब्लॉगर है, जो गूगल तरफ से है। जैसे गूगल का यूट्यूब चैनल है, जैसे गूगल का बहुत सारे ऐप है, वैसे गूगल का एक ब्लॉगर साइट है जिसे आप ब्लॉगर के साथ आप ऑनलाइन में वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए आप कोई डोमेन और होस्टिंग बाय करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे आप कंप्यूटर पर भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल पर भी वैसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मोबाइल पर भी आप blogger.com यूज करके आप मोबाइल पर भी उसे देख सकते हैं। देखिए ये मेरा मोबाइल पर मैं blogger.com यूज किया गूगल क्रोम में, जो सर्च इंजन पे सर्च किया गूगल पे, तो देखिए इस तरह इंटरफेस आ गया। तो इससे हम मोबाइल पर भी ब्लॉगर साइट बना के हम जो कोई भी आर्टिकल वगैरह है हमारी खुद का वेबसाइट पे डाल सकते हैं। और वेबसाइट पे बहुत सारे आर्टिकल डालने से बाद हमारा ट्रैफिक आया होगा तो बहुत सारे लोग देखने के लिए हमारा ब्लॉगर साइट पे जाएंगे तो हमको गूगल एडसेंस के ज़रिए हमको पैसा मिल सकता है। तो हम पहले हमारा ब्लॉगर साइट कैसे बनाएंगे और कैसे हमारा एक न्यू ब्लॉगर साइट क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, ब्लॉगर एक ऐसा साइट होता है जिसमें आप खुद का आर्टिकल डाल के आप अच्छा खासा भी पैसा इनकम कर सकते हैं यूट्यूब के जैसे। तो ब्लॉगर में आप साइट करना, आपका खुद का एक वेबसाइट बन जाएगा। जैसे हमारा कोई भी वेबसाइट देखो जिसके लिए कोडिंग करना पड़ता है और साइट बनाने के लिए वो बाय करना पड़ता है, डोमेन और होस्टिंग बाय करना पड़ता है, इसलिए गूगल फ्री में ब्लॉगर देता है। तो चलिए ब्लॉगर में देखते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखिए गेट ए फ्री डोमेन। ब्लॉगर ऐसा साइट है जो आपको फ्री डोमेन देता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेता है। और हाँ, ब्लॉगर की वेबसाइट में आप डायरेक्ट blogspot.com ऐसा एक्सटेंशन रहेगा, ओनली .com नहीं रहेगा। देखिए ये पर एर्न मनी लिखता है, आप वेबसाइट पर भी मनी इनकम कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे आर्टिकल छोड़ेंगे तो आपका साइट पर लोग देखने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग। आप गूगल एडसेंस के ज़रिए आप वहाँ पे आर्ट लगाकर आप मनी यूज कर सकते हैं। देखिए ये ब्लॉगर का जो साइट मैं स्क्रॉलिंग करके नीचे दिखा रहा हूँ। तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे ब्लॉगर साइट कैसे खुद का वेबसाइट बनाएंगे। इसलिए हम ब्लॉगिंग को क्रिएट योर ब्लॉग यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जीमेल से पहले गूगल से अकाउंट ओपन करके रखा था, इस अकाउंट को मैंने ब्लॉगर अकाउंट पर ऐड करेंगे। देखिए ब्लॉगर अकाउंट के ऐड करने के बाद ये मुझे मेरा ईमेल आईडी का पासवर्ड मांग रहा है। देखिए मैं पासवर्ड देके उसे साइन इन क्लिक कर दिया। देखिए ईमेल आईडी जो कोई भी आप क्रिएट किया था उससे आप मोबाइल नंबर अटैच करके ईमेल आईडी बनाओ, नहीं तो ये साइन नहीं होगा। अब देखिए ये हमको डिस्प्ले नेम दिखाई दे रहा है ब्लॉगर के साइट में। देखिए कन्फर्म योर प्रोफाइल और डिस्प्ले नेम दिखा है। ये डिस्प्ले नेम क्या होता है, मान लो आपका वेबसाइट में आप एक डिस्प्ले नेम दो जिसमें आपका जो व्यूअर को अच्छे से मालूम होगा। यहाँ पर मैं मेरा डिस्प्ले नेम एक संजीव कुमार देखिए उसे क्रिएट कर दिया। देखिए इस तरफ मेरा ब्लॉगर आ गया। यहाँ पर देखिए बहुत टर्म एंड कंडीशन लिखा है, आप लर्न मोर अबाउट के क्लिक करके आप बहुत सारे ब्लॉगर के रिलेटेड बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन जान सकते हैं। तो फिलहाल हम उसे एडजस्ट करेंगे। देखिए ये ब्लॉगर का इंटरफेस आ गया जिसमें जीमेल आईडी ऐड करके इस तरफ हम ब्लॉगर का तीसरा स्टेप जो क्रिएट न्यू ब्लॉग उससे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके हमारे ब्लॉगिंग लिखना शुरू करेंगे। देखिए ब्लॉगिंग ऐसा होता है, जो कोई भी वेबसाइट पे जो कोई भी कंटेंट लोग लिखते हैं
उसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं। वो कंटेंट को देखते हैं बहुत सारे लोग, देखने के बाद एडवर्टाइज कंपनी में आर्ट्स उनके आर्टिकल ऊपर आएगा और आर्ट्स वालों ने ब्लॉगर के साइट पर पैसा भेजेंगे। देखिए ब्लॉगर के हम अभी क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए टाइटल मांग रहा है और एड्रेस मांग रहा है। हम ब्लॉगर लिस्ट में क्रिएट न्यू ब्लॉग को जब क्लिक किया, नीचे भी थीम दिखाई दे रहा है। देखिए थीम आप सिलेक्ट करेंगे, जो वेबसाइट का बैकग्राउंड होता है किस तरफ थीम आप यूज करेंगे, वो थीम यहाँ पे बहुत सारी फ्री में मिल जाएगा जो गूगल की तरफ से है। देखिए टाइटल हमको मांग रहा है, तो टाइटल पे हम लिख देंगे माई डेली रूटीन। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया माई डेली रूटीन संजीव कुमार, माई डेली रूटीन संजीव कुमार। इस तरफ मैं एक टाइटल दे दिया, जिससे आप ब्लॉगर में आपका डेली रूटीन हो, कोई वे आर्टिकल हो, जो नया आर्टिकल आप सोचते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा, जिससे आई कैच होगा पब्लिक को, जो एक बार आपके ब्लॉगर साइट पर आने के बाद उसको बार बार दिखना चाहेगा क्या लिखा है। वो आदमी आपका साइट पर डेली आएगा आपका आर्टिकल पढ़ने के लिए। सो इसलिए आई कैचिंग करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा टाइटल ऐड करना है। बहुत सारी ब्लॉगर साइट ऐसे लोग खोल देते हैं लेकिन आई कैचिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका ब्लॉगिंग साइट डाउन होकर रहता है। तो आप इसे इस तरफ एक टाइटल लिखिए और इस तरफ एक अच्छा आई कैचिंग वाला डिस्प्ले नेम दे, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस देंगे। एड्रेस या क्या होता है, एड्रेस जो हमारा www.aajtak.com, आज तक एक ब्लॉगिंग साइट है, आज तक एक वेबसाइट है। तो इस तरफ हमें एक एड्रेस लिखेंगे, जिससे लोग सर्च इंजन में सर्च करके हमारा वेबसाइट पर आ सकता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया माई डेली रूटीन .blogspot.com। देखिए ब्लॉगस्पॉट ये हमको फ्री में देता है, तो इसीलिए blogspot.com रहता है। ओनली हमको .co.in और .in और .com लिखने के लिए हमको डोमेन और होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। हम फ्री में बनाएंगे तो इसलिए blogspot.com ही रख देंगे। यहाँ पर देखिए ये माई डेली रूटीन .919 लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये मेरा ब्लॉगिंग एड्रेस इज अवेलेबल। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगिंग एड्रेस था माई डेली रूटीन पर, तो 919 जब मैं कोड दे दिया तो यहाँ पर देखिए माई ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है अवेलेबल। देखिए ये हमारा ब्लॉग का वेबसाइट बन गया माई डेली रूटीन 919.blogspot.com। यह हमारा हो गया वेबसाइट का जो HTTPS का साइड हो गया। यहाँ पर आप थीम लगा सकते हैं, फिलहाल हम उसे रैंडम रख सकते हैं। तो देखिए हम क्रिएट कर दिया। देखिए फाइंड ए डोमेन नेम और योर ब्लॉग एंड कनेक्टिविटी इंस्टेंटली से बोलता है आपको एक डोमेन परचेस करना है। तो आपको डोमेन आपका जो ब्लॉगस्पॉट कट के आप .com की .in ओनली लिखना है, तो आपको डोमेन परचेज करना, हमको फ्री में करना है। तो डोमेन के लिए कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है, तो इसलिए हम स्किप करेंगे। हमको कोई भी पैसा देने के लिए ज़रूरत नहीं है। जब गूगल में इतने सारे फ्री में करता है तो इतने सारे एम्प्लॉय रखता है, तो उन्होंने एम्प्लॉय के लिए भी वो कुछ करेंगे ना, तो पैसा तो इस तरफ लिख रहा है। हम उसे कुछ भी नहीं करने देंगे, कुछ भी खरीद नहीं सकेंगे, तो हम उसे एग्जिस्ट मारेंगे। देखिए यह हमारा माई डेली रूटीन 919.blogspot.com। इस तरह हम एक वेबसाइट बना दिया, जिस वेबसाइट को क्लिक करके हम हमारा कोई भी आर्टिकल ऐड करके हम पब्लिक शो कर सकते हैं। देखिए इस तरह हम स्किप कर दिया। ये देखिए ये हमारा ब्लॉग का इंटरफेस आ गया, जो माई डेली रूटीन संजीव कुमार उसके नाम से मेरा ब्लॉगिंग साइट ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए व्यू ब्लॉग पेपर पोस्ट ऑल स्टार्ट्स कमेंट अर्निंग पेजेस लेआउट थीम सेटिंग, बहुत सारे ऑप्शनल है। हम पहले सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे।
देखिए सेटिंग सिलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर देखिए मेरा टाइटल माय डेली रूटीन संजीव कुमार, आप शायद उसे एडिट करके भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो पब्लिक के लिए, पब्लिक को देख सकते हैं आपका डिस्क्रिप्शन। आप किस के ऊपर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं उसके ऊपर आप एक डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिख सकते हैं। जैसे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पर भी एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए हम एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे आई एम ए स्टूडेंट, माई डेली लाइफ इज वेरी डिफ़िकल्ट, जिससे आपको पब्लिक को आसान होगा, जो आपका ब्लॉगिंग पर एक बार आने के बाद बार बार देखेगा। आई शेयर माई लाइफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ये मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पर जो कोई भी डिस्क्रिप्शन मेरा पढ़ेगा तो बार बार आएगा, हाँ ठीक है ये स्टूडेंट है, उसका लाइफ क्या डिफ़िकल्ट है उसके जीवन पर, और ये इस प्लेटफॉर्म में क्या शेयर करने वाला है, जिससे लोग को अट्रैक्टिव लगेगा और बार बार आपका वेबसाइट को यूज करके आपका आर्टिकल पढ़ने लगेगा। ठीक है, इस तरह मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले दिया। ठीक है, यहाँ को हम सेव करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, आप चाहे तो आपका जो कोई भी लैंग्वेज, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, आप चाहे तो आपके मातृभाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पर मातृभाषा में लिखने के लिए यहाँ पर भी और ब्लॉगिंग पर देता है, सब कुछ देता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए इस तरह मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। आपको मैं मेरे चैनल पर पूरी जानकारी के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, आप ठीक में जान सकते हैं ये ब्लॉगर क्या है, कैसे वेबसाइट बनाने हैं। देखिए इस तरफ मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। देखिए आई एम ए स्टूडेंट, माई डेली लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई शेयर माई लाइफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इस तरफ लिख दिया मैंने एक डिस्क्रिप्शन। माई टाइटल है माई डेली रूटीन संजीव कुमार, इस तरफ मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिए ब्लॉग एड्रेस माई डेली रूटीन 919.blogspot.com। देखिए मैं 919 क्यों लिखा, तो माई डेली रूटीन जब मैं .blogspot.com लिखा था तो इसलिए वो एड्रेस पहले से और एक आदमी किया था, तो इसलिए नहीं एड्रेस शो नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं एक छोटा सा लिख दिया कोड, तो ये मेरा अवेलेबल हो गया, तो इसलिए मेरा ये वेबसाइट बन गया माई डेली रूटीन 919.blogspot.com। इस तरह मैंने एक एड्रेस बना दिया। देखिए उसके बाद प्राइवेसी दिखाई दे रहा है, ऑडियो ब्लॉग 2 आवर लिस्ट, ये सब भी नो रखना है, कुछ भी करना नहीं है। तो देखिए ये मेरा ब्लॉगिंग एड्रेस है, चाहे तो आप उसे भी आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं वहीं रख दूँगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। बाद में चाहो तो आप जो कोई भी ऊपर आप आर्टिकल छोड़ेंगे उसके ऊपर आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ये बार बार चेंज करने से आपको दिक्कत ही होगा, जैसे आपका व्यूअर ठीक से जान नहीं पाएगा आपका प्रॉपर वेबसाइट का नेम क्या है, एड्रेस क्या है। यहाँ पर देखा है बाय ए डोमेन बाय करने के लिए कहा है, जैसे .com, .in, .co.in, .org, इस तरफ बाय करने के लिए आपका स्पेसिफिक यहाँ पर डोमेन बाय करना, हमको कुछ भी बाय करना नहीं चाहिए, .blogspot.com रखना चाहिए। डायरेक्ट तो फ्री में ये देता है, तो इसीलिए ब्लॉगस्पॉट देता है। देखिए यहाँ पर मैं पोस्ट पर गया और पोस्ट पर जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक किया। देखिए इस तरह पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे एक इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आप डेली रूटीन पोस्ट टाइटल लिख सकते हैं, किसके ऊपर आप पोस्ट कर सकते हैं। सपोज आप एक स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी का नाम क्या है यहाँ पर लिखेंगे, और वैसे आप यहाँ पे आपकी मातृभाषा और हिंदी में लिख सकते हैं, उड़िया में लिख सकते हैं, बंगाली में लिख सकते हैं, गुजराती में लिख सकते हैं, आपकी खुद का मातृभाषा में आप लिख सकते हैं।
देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल आप लिखेंगे, आर्टिकल लिखने के बाद आप उसे पब्लिश करेंगे। जैसे पब्लिश करने के बाद आपका जो ब्लॉगिंग आपका जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप खोल के देखेंगे तो आपका ऊपर आर्टिकल एक आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट का आर्टिकल एक लिखता हूँ। जैसे मैं एक डेट यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। डेट मेंशन करने के बाद मैं आर्टिकल लिखूँगा। हाँ, आपका आर्टिकल जो हिंदी और चाहे आप हिंदी में लिखें, हिंदी को भी आप कन्वर्ट करके आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की पूरी जानकारी नहीं है, तो आपको पूरी तरफ से इंग्लिश नहीं आता है, तो गूगल के तरफ से जो गूगल ट्रांसलेट होता है, मोबाइल का आप पर्सन, चाहे तो आप गूगल सर्च इंजन पे गूगल ट्रांसलेट सर्च करके आप जो कोई भी हिंदी का कंटेंट लिखा हुआ है उससे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इंग्लिश को भी हिंदी में कोई भी लैंग्वेज पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आपको इंग्लिश प्रॉपर सही तरीके से मालूम नहीं होता है तो देखिए यहाँ पर मैं पोस्ट टाइटल लिखा था 2/3/2020। ये मैंने इस तरह लिखा। आप चाहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा पोस्ट छोड़ेंगे। आपका ब्लॉगिंग साइट पर आप उसके ऊपर शायद आप स्टोरी एक छोड़ेंगे, पंचतंत्र वाला स्टोरी, तो लिख देंगे पंचतंत्र कहानी। आप यहाँ पर मैं मेरा टाइटल में कुछ लिखेंगे तो उसको मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ जिसके लिए आपको एक अच्छा ब्लॉगिंग कैसे बनाता है, ब्लॉगिंग साइट पर एक ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कोई दिक्कत ना आएगा। एक ब्लॉगर आप कैसे एक परफेक्ट ब्लॉगिंग साइट यूज कर सकते हैं, इससे भी आप आर्टिकल छोड़ के भी अच्छे खासे भी इनकम कर सकते हैं। लेकिन इनकम करना बहुत ही आसान नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारी आर्टिकल लिखना पड़ेगा। आर्टिकल लिखने के बाद आपका आर्टिकल आई कैचिंग होना पड़ेगा। आपको प्लेटफॉर्मों पर बहुत सारी व्यूअर्स दिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो लैंग्वेज था उसको क्लिक करके मैंने यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं हिंदी में लिखना चाहूँगा तो हिंदी में लिख सकते हैं। आप हिंदी सिलेक्ट करके आप हिंदी में कीबोर्ड से टाइप करके हिंदी में लिख सकते हैं। बाद में आपको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और बाद में यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह को हम लिखेंगे। ये मेरा ऑप्शनल को आप ठीक से फॉलो कीजिए। देखिए ऑप्शनल में अंदर क्या क्या आता है। फिलहाल यहाँ पर मैं एक आर्टिकल लिख देता हूँ और उसको मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। देखिए मैं यहाँ पर मी लिख दिया। देखिए यहाँ पर बहुत सारी में कौन सा में आएगा। देखिए आप चाहे तो आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ। देखिए इस तरफ मैंने लिख दिया। माई डेली लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरफ लिखने के लिए अब देखिए अब लिख के आपका जो शुद्ध वर्ड होता है उसे आप यूज करके देख सकते हैं। नहीं तो ये एक बार लिखने के बाद आप स्पेस एंटर करते हैं तो ये पहला वाला जो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरफ कुछ आर्टिकल आप लिख सकते हैं। आपका मन को जो कोई भी आर्टिकल आता है आप उसे लिख सकते हैं। ब्लॉगर की साइट पर लिखने के बाद ये आपका वेबसाइट पर आएगा और उसे लोग देखने लगेंगे। लेकिन वेबसाइट पर आप हाईलाइट होने के लिए आपको अच्छा हाई कैचिंग वाला आर्टिकल छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डेली बेसिस में छोड़ते हैं।
जैसे कंपटीशन मार्केट में compete करके कैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सा आर्टिकल छोड़ेंगे और लोग को आपके ब्लॉग पर क्यों आएंगे और क्यों दिखने लगेंगे। तो इसलिए आप ऐसा कुछ आर्टिकल छोड़ेंगे जिससे लोग पसंद करेंगे और आपका साइट पर आएंगे और आपका साइट को याद करके रखेंगे। जैसे जैसे बहुत सारे साइट होता है, वो वीडियो देता है, प्रोवाइड करता है कस्टमर के लिए, और पब्लिक के लिए म्यूजिक प्रोवाइड करता है। लोग उस साइट पर जाके आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये एक ब्लॉगर साइट है, जैसे आप आर्टिकल छोड़ेंगे, शायद छोटा मोटा वीडियो भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। लोग आपके साइट ऊपर आएंगे और साइट के वीडियो और बहुत सारी संगीत भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आपको भी इमेज और वीडियो अटैच करने का यहाँ पर भी फैसिलिटी देता है ब्लॉगर। देखिए यहाँ पर जो लिंक ऑप्शनल है, इस लिंक ऑप्शनल पर आप भी वीडियो और इमेज का दोनों ऑप्शनल देता है। आप यहाँ पे चाहे तो आप गूगल ड्राइव का लिंक भी देख सकते हैं और आपका ब्लॉगर साइट पर इमेज भी आई कैचिंग करने के लिए आपका आर्टिकल को आई कैचिंग करने के लिए भी इमेज ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया, उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और इस आर्टिकल में हम एक जो फ्री कॉपीराइट वाला एक इमेज भी यहाँ पर लगाएंगे। जिसे फ्री कॉपीराइट वाला इमेज कहाँ पे मिलेगा, मैं एक वेबसाइट की भी आपको बताऊंगा, जिस वेबसाइट में आप फ्री इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीराइट क्लेम वाला फ्री इमेज भी डाउनलोड करके यहाँ पर आप चिपका देंगे। तो इसलिए मैं एक पिक्सल का वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, जिससे आपको फ्री में इमेज प्रोवाइड करता है। जो बिना कॉपीराइट वाला इमेज होता है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक आर्टिकल लेके दिया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा लाइफ बहुत मुश्किल है, आप मेरी, इस तरफ मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिलहाल इस आर्टिकल को छोटा सा मैं कॉपी कर दूँगा और उससे हम गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए ये जो आर्टिकल को मैं पहले कॉपी करूँगा और बाद में, देखिए इस आर्टिकल को मैंने कॉपी किया था, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पर गूगल ट्रांसलेट इस तरह एक ऐप है जिसे आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा। ये गूगल की तरफ से है। देखिए ये मेरा जो गूगल बार मैं यूज किया तो मेरा मोबाइल फ़ोन पर गूगल का जो असिस्टेंट ओपन हो गया था, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। देखिए ये मेरा गूगल ट्रांसलेट आ गया। यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश में था, मैंने हिंदी लैंग्वेज को कॉपी करके लेके आया, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम हिंदी पे सिलेक्ट करके, देखिए इस तरह लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज है गूगल ट्रांसलेटर के अंदर, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल हिंदी सिलेक्ट करके, देखिए यहाँ पर कितने सारी, उड़िया भी है, बहुत सारी लैंग्वेज है, रूसियन है, बहुत सारे, आप कोई भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा बहुत सारे तमिल है, मराठी है, उर्दू है, सब कुछ है। हमारा हिंदी में लैंग्वेज में हम लिखे थे, तो हिंदी में आप यहाँ पे टैप टू एंटर टेक्स्ट, यहाँ पर हम टेक्स्ट को एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मेरा आर्टिकल पे लिखा था, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे हम टाइप करेंगे और इंग्लिश में हम उसे कन्वर्ट करेंगे। हमको इंग्लिश नहीं आता है तो देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा लाइफ बहुत मुश्किल है, आप मेरी डेली रूटीन के बारे में जानना चाहें तो मेरा ब्लॉग रोज़ पढ़ा करिए। देखिए वैसे मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, माई लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माई डेली रूटीन
देन रीड माई ब्लॉग डेली। देखिए ये हो गया। यहाँ पर जो कॉपी ऑप्शनल है उससे आप कॉपी करके आपका ब्लॉगिंग साइट पर जो आप आर्टिकल जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो आप फ्री में गूगल की तरफ से गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। करके आप कोई भी लैंग्वेज, चाहे आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपका उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है और ओडिया मीनिंग क्या होता है वो भी जानने के लिए गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से आप जान सकते हैं उस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। देखिए मैं इसे कॉपी कर लिया और मैं उसे हटाता हूँ मेरे मोबाइल को और उसे मेरा कंप्यूटर पर जो आर्टिकल में जहाँ पे लिखा था वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। देखिए ये मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख दिया। इंग्लिश ये मेरा हिंदी में लिखा था, अभी मैं उसे इंग्लिश में लिखूँगा तो इंग्लिश ट्रांसलेट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। देखिए पेस्ट कर दिया। आई एम ए स्टूडेंट, माई लाइफ इज वेरी डिफ़िकल्ट, इस तरह मैंने लिख दिया। यहाँ को अभी हम उसे एक आई कैचिंग करने के लिए जो आर्टिकल को मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करूँगा। देखिए यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे बहुत सारे ऑप्शनल है। आपका जो फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने का बहुत ऑप्शनल है, आप उसे ऑप्शनल ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, जैसे आप लिखते हैं ऑफिस वर्ड के अंदर, यहाँ पर भी आप उस तरफ लिख सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी कोडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं इस तरफ एक आर्टिकल लिखा तो इस आर्टिकल के ऊपर मैं एक स्टूडेंट वाला एक छोटा सा इमेज यहाँ पे चिपकाएंगे। तो इमेज चिपकाने के लिए मैं एक फ्री वेबसाइट जो पहले से किया था pixels.com से हम एक फ्री में इमेज जो कॉपीराइट क्लेम वाला इमेज होता है, जिससे आपके आर्टिकल के ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, जो बाद में कोई कंप्लेन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक pixel.com एक नया वेबसाइट ओपन किया। देखिए इस तरह के वेबसाइट, यहाँ पर हम एक स्टूडेंट का छोटा सा इमेज डाउनलोड करेंगे जो हमको फ्री में प्रोवाइड करता है पिक्सल। इस इमेज को हम हमारा आर्टिकल के ऊपर, आप चाहे तो यहाँ पर भी छोटा मोटा वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री में देता है। इमेज वीडियो बहुत सारे पिक्सल के अंदर मिल सकता है जो कॉपीराइट बिना क्लेम वाला होता है। आप इस वीडियो और इमेज को आपके ब्लॉगिंग साइट पर यूज कर सकते हैं। देखिए सर्च इंजन पर आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप जिस तरफ इमेज सर्च करना है यहाँ पर आप टाइप कीजिए और आपको ये यहाँ पर फ्री में मिलेगा। देखिए ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए दिखा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। देखिए आप पूरी जानकारी जान सकते हैं ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको वीडियो थोड़ा ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ। नहीं तो आपको शॉर्टकट में मैं समझाऊंगा, आपको बाद में समझा नहीं पड़ेगा, फिर कमेंट करने लगेंगे। देखिए इस तरह मैंने एक स्टूडेंट सर्च कर दिया। देखिए स्टूडेंट रिलेटेड बहुत सारी इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कुछ जो कोई भी इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्री में, जो कॉपीराइट क्लेम होता है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कॉपीराइट क्लेम। अगर कॉपीराइट के बारे में आपको कोई भी मालूम नहीं है तो मैं भी यहाँ पर कह देता हूँ। कॉपीराइट ऐसा होता है जिसे आप शायद इस इमेज को यूज कर रहे हैं। इस इमेज को जो पहले से बनाता था उन्होंने वेबसाइट पर छोड़ा था और उनका जो इमेज यहाँ को आप डाउनलोड करके आपका वेबसाइट पर छोड़ते हैं, वो जो पहला वर्जन था उन्होंने आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। जब उसको समझा पड़ेगा कि आप उसका इमेज यूज कर रहा है, वो क्लेम कर सकता है। क्लेम करने के बाद आपका वो कॉपीराइट में मेंशन होगा।
तो इसलिए होता है। देखिए यहाँ पर मैं जो पिक्सल देता है वो उसके लिए कोई भी पहला पर्सन आपके ऊपर क्लेम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर हमको डोनेट करने के लिए बोलता है कुछ भी। जब यहाँ पर कुछ छोड़ते हैं लोग तो उन्हें भी कुछ पैसा इनकम करने के लिए डोनेशन करना पड़ता है। जो चाहे तो आप फ्री में दे सकते हो उस कंपनी को। तो हम फिलहाल फ्री में करेंगे। तो फ्री में हम आगे डाउनलोड करके 2-4 फ़ोटो और वीडियोस आप यहाँ पे हमारा आर्टिकल के ऊपर डालेंगे। देखिए वीडियो में एक स्टूडेंट रिलेटेड एक वीडियो भी मैं एक डाउनलोड करूँगा। देखिए इस तरह वीडियो को क्लिक नहीं करना है, प्ले नहीं करना है। वीडियो के ऊपर थोड़ा समय माउस को रख दीजिए। देखिए आपका वीडियो जो कंटेंट है वो किस तरफ का वीडियो चलता है वो यहाँ पे शो करेगा। आप जिस तरफ वीडियो चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ़िलहाल मैं इस तरफ वीडियो डाउनलोड करूँगा तो इसे क्लिक करके मैं डाउनलोड कर दिया। देखिए मैं 2 फ़ोटो एक वीडियो डाउनलोड कर दिया। अभी मैं इस फ़ोटो और वीडियो को मेरा साइट पर कैसे चिपकाएंगे, कैसे ऐड करेंगे वो जानने के लिए मैं आपको ये दिखाऊंगा। देखिए मैं और दो वीडियो और 2 इमेज डाउनलोड कर दिया। उसके बाद हम साइट पर जाएंगे। ये मेरा अभी डाउनलोड लिस्ट पर है जो ड्राइव का। तो यहाँ पर हम अभी ऐड करेंगे। देखिए ऐड करने के लिए जो लिंक होता है, लिंक को क्लिक कीजिए। लिंक के इमेज और वीडियो का दोनों सिंबल दिखाई दे रहा है, उसे आप यूज करके आपका ब्लॉगिंग साइट पर फ़ोटो और वीडियो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इस पोजीशन पे एक इमेज ऐड करना चाहूँगा तो माउस का कर्सर पॉइंट वहाँ पे रख के आप कोई भी वीडियो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे इमेज लगेगा। कोई भी वीडियो और इमेज आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह आप ड्रॉ एंड ड्रैग करके भी यहाँ पर लगा सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो आप लिंक पर क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ये दोनों साइड है। मैं ऐड इमेज पर क्लिक किया, चूज फॉर फाइल ऑप्शनल को क्लिक किया। यहाँ पर देखिए मेरा डाउनलोड जहाँ पे हुआ था वो देखिए यहाँ पर आ गया और इसे हम ऐड सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे। देखिए यह हमारा आर्टिकल के ऊपर आ गया। आप चाहे तो उसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं उसके ऊपर क्लिक करके। तो मैं और एक ऐड करूँगा और एक इमेज पे ऐड करूँगा, इसलिए मैं कर्सर पॉइंट को वही रखूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। यहाँ पे और एक इमेज दूँगा, रख के मैं फिर से मेरा जो इमेज का ऑप्शनल है चूज फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और मेरा जो दूसरा वाला इमेज था उसे हम क्लिक किया यहाँ पे तो ऐड पर क्लिक कर दे। यहाँ पर देखिए दोनों इमेज आ गया। वैसे चाहे तो आप रैंडमली सेट कर सकते हैं किस तरफ सेट करना है। तो फिलहाल ये मेरा 2 इमेज ऐड हो गया मेरा आर्टिकल के ऊपर। देखिए यहाँ पर अभी हम 2 वीडियो भी ऐड करेंगे। वीडियो जैसे आई कैचिंग लगेगा हमारा आर्टिकल पढ़ने से पहले कोई इमेज और वीडियो छोटा मोटा वीडियो लग जाएगा तो वो लोग को अच्छा लगेगा। जो व्यूअर आप साइट पर आएंगे उसको बहुत अच्छा लगेगा आर्टिकल पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो को क्लिक किया और यहाँ पे जो वीडियो मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा था उस वीडियो को मैं इसके अंदर अटैच करूँगा। देखिए ये मेरा अपलोडिंग हो रहा है। अपलोडिंग वो आपका इंटरनेट की स्पीड ऊपर डिपेंड करता है। आपका इंटरनेट स्पीड जितना ज़्यादा होगा वो जितने सारी जल्दी अपलोड हो जाएगा आपके वेबसाइट पर। देखिए फिलहाल मेरा इंटरनेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग के लिए। देखिए ये अभी अपलोड हो गया वीडियो।
मेरा आर्टिकल के ऊपर। तो देखिए इस तरफ मेरा और दूसरा वीडियो को भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, और बाद में उसे जो पब्लिश चाहे तो आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपका आर्टिकल में कोई गड़बड़ है, कोई भी करेक्शन करने का है, तो आप सेव करके उसे आप ब्लॉगर के ड्राफ्ट पे रख सकते हैं। आप अभी पब्लिश नहीं करना है तो आप पब्लिश नहीं करके आप ड्राफ्ट में रख के आप बाद में करेक्शन करके भी पब्लिश कर सकते हैं। फिलहाल मेरा दूसरा वीडियो भी मैं यहाँ पर टच कर दूँगा। देखिए इस तरह मेरा दूसरा वीडियो भी अटैच कर दिया मेरा। यह अभी प्रोसेसिंग पर है। जब प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगा यह अभी शो करने लगेगा। दोस्तों ये मैं मोबाइल फ़ोन पर कर रहा हूँ तो बहुत सारी दिक्कत आ रहा है, जो इंटरनेट ऑन होने के वजह से बहुत सारी, तो इसलिए साउंड का तकलीफ थोड़ा भी हो जाएगा। देखिए ये मेरा दोनों वीडियो भी यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद हम मेरा आर्टिकल को शो करेंगे। देखिए इस तरह मैंने 2 फोटो और 2 वीडियो और कुछ आर्टिकल लिख के हम उसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद ये आपका वेबसाइट का जो एड्रेस था, उस एड्रेस को चाहे आप कहाँ जो कोई भी सर्च इंजन पर, चाहे तो आप गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन पर सर्च करके आप भी आपका वेबसाइट का जो ब्लॉगर का साइट आप लिख सकते हैं। देखिए फिर फाइनली हमारा सभी पोस्ट पूरी तरफ से हो गया। तो ब्लॉगर के साइट पर मैं अभी उसे पब्लिश करूँगा, आपको दिखाऊंगा। आपका वेबसाइट भी मैं सर्च करेंगे। मेरा जो वेबसाइट है अभी फ़िलहाल मैं एड्रेस बनाया नया, उस एड्रेस को भी मैं सर्च करके देखूँगा। आप देख सकते हैं ये मैं रैंडमली आपके लिए यूज किया, तो मैं एक रैंडम वेबसाइट यूज किया। आप जान सकते हैं मेरा भी एक पर्सनल वेबसाइट है जिसे ब्लॉगिंग पर मैं ओपन किया। आप चाहें तो मेरा पर्सनल वेबसाइट मैं लिंक के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो मेरा ब्लॉग साइट को भी जाके मेरा सभी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मेरा जो पर्सनल ब्लॉगिंग साइट है उसका मैं DSAHOO015.blogspot.com ये मेरा पर्सनल वेबसाइट है। मैं भी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उसे क्लिक करके भी मेरा ब्लॉगिंग साइट पर आप जा सकते हैं। देख सकते हैं मैं किस तरह एक ब्लॉगर क्लिक करके रखा, ब्लॉगिंग साइट क्लिक करके रखा। देखिए गूगल तरफ से ये जो ब्लॉगिंग साइट, आपको कोडिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको कोई भी जावा कोडिंग, कोई भी HTML कोडिंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक कोडिंग हो जाता है गूगल ब्लॉगर के अंदर। आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो फिलहाल मैं पब्लिश करूँगा। देखिए ये मेरा आर्टिकल आ गया 2/3/2020 पे। एक मैंने आर्टिकल लिखा था, जो आर्टिकल का टाइटल था। देखिए इस टाइटल को चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और व्यू पर भी देख सकते हैं। आपका जो ब्लॉगर साइट में व्यू कैसे दिखता है, देखिए इस तरफ आपका व्यू दिखाई देगा। जो कोई भी आपका माई डेली रूटीन 919.blogspot.com में एंटर करेगा तो इस तरफ मेरा वेबसाइट दिखाने लगेगा जो पब्लिक को। देखिए आप चाहे तो इस तरफ बहुत सारे आर्टिकल छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा संजीव कुमार ब्लॉगर अबाउट मी के अंदर, और आप यहाँ पे जाके मुझे भी फॉलो भी कर सकते हैं। ये गूगल की तरफ से फ्री कोडिंग होता है, इसके लिए कोई भी कोडिंग का आवश्यकता नहीं है, ना कोडिंग का क्लास भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप रैंडमली ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपका कोडिंग होता है। आप एक बार धीरे धीरे एक ब्लॉगर का साइट बनाओ, उसे आप ब्लॉगिंग
करके धीरे धीरे आप समझ जाओगे कैसे भी कोडिंग होता है। उसका अंदर का कोडिंग भी आप दिख के आप किस तरह ब्लॉगिंग का कोडिंग होता है आप इस धीरे धीरे समझ पाओगे। फिलहाल आप यहाँ से शुरू करो और बाद में आप कोडिंग की नॉलेज भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अर्निंग का ऑप्शनल जो था वो मेरा जो ब्लॉगर साइट था, ब्लॉगर साइट पर हम जो कोई भी आर्टिकल लिखेंगे और हमारा जो एड्रेस है वो हमारा वेबसाइट है, उससे आप आउटपुट देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो कोई भी छेड़खानी करेंगे उसका आउटपुट आप एड्रेस को सर्च इंजन पर सर्च करके देख सकते हैं। देखिए फिलहाल ये अर्निंग का ऑप्शनल दिखाई दे रहा है। अर्निंग में अभी फ़िलहाल मेरा अर्निंग पर गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा है। गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करेंगे और अर्निंग पर आपका ब्लॉगिंग साइट पर 25 से ज़्यादा आर्टिकल छोड़ेंगे तो ये गूगल एडसेंस के लिए आप अप्रूवल करेंगे। अप्रूवल करने के बाद गूगल की तरफ से वेरीफाई होगा। अब जब आर्टिकल के ऊपर आपको वेरीफाई करने के बाद गूगल ने ऑटोमेटिकली आर्टिकल के ऊपर एड्स अटैच करने लग जाएंगे, जिस एड्स की वजह से आपकी इनकम का प्राइस जान सकते हैं। जो गूगल एड्स आएगा आपके आर्टिकल के ऊपर, छोटा मोटा एड्स आएगा, छोटा मोटा वीडियो आएगा, उस एड्स के वजह से आपको पैसा मिलेगा, जिस US डॉलर में आपको पैसा इनकम कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी ये मेरा पहला आर्टिकल था। तो आप अर्निंग के बारे में जानेंगे तो मेरा वीडियो पर बनते रहे। मैं बाद में अर्निंग के ऊपर एडसेंस कैसे अप्रूवल गूगल करता है और जो अर्निंग एडसेंस का कोड होता है, जो HTML कोड होता है, वो कहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वो सभी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे। फिलहाल आप एक वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट बनाने के बाद उससे 100-200 आर्टिकल छोड़ो, जो आई कैचिंग वाला आर्टिकल होता है उसे छोड़ के आपके फेसबुक और ट्विटर के अंदर शेयर करो। आपका वेबसाइट वो 100-200 लोग दिखने लायक हो जाए तो बाद में हम अर्निंग का ऑप्शनल यूज करके हम कैसे हमारा ब्लॉगिंग साइट पर एडसेंस अप्रूवल होगा उसके बारे में जानेंगे। तो अभी यहाँ पे आप जाके भी देख सकते हैं हाउ टू एडसेंस अप्रूवल और रिक्वायरमेंट कर सकता है, ये भी आप जान सकते हैं। तो फिलहाल आप इतने यहाँ पे फिलहाल आप यहाँ पे एक एडसेंस अकाउंट करने का अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम उसके बाद बताएंगे। आप अभी यहाँ पे गूगल का ब्लॉगिंग साइट ओपन कीजिए और आर्टिकल छोड़े, बाद में हम सीखेंगे। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉगिंग कैसे बनता है और ब्लॉगर साइट फ्री में कैसे आता है ये जानने से पहले मेरे वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे के साथ, और चैनल पर पहली बार हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।